हाय गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। तो आज का जो वाला वीडियो है ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ साथ नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। अगर आप यूट्यूबर या फिर व्लॉगर है, व्लॉगर भी यूट्यूबर ही होता है, बट अगर आप दोनों व्लॉगर प्लस यूट्यूबर है तो ये वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। बिकॉज आज हम लोग के पास है GoPro Hero 9 एंड हम लोग का ये हाथ में है iPhone 11। दोनों का प्राइस सेम है। जब एक बंदा के पास बजट रहता है 40,000 का तो वो लोग यही दो चीज़ में सब कंफ्यूज होता है कि GoPro Hero 9 लिया जाए या फिर Hero 10 या फिर Hero 11। हम लोग तीनों का क्वालिटी लगभग सेम ही आता है, हल्का फुल्का सा 19-20 का डिफरेंस है। तो मेरे पास मैं Hero 9 को यहाँ पे लिया हूँ एंड मैं यहाँ पे लिया हूँ iPhone 11 का। बिकॉज सबसे लो रेंज में बेस्ट क्वालिटी आपको iPhone 11 देता है एंड इसका GoPro Hero 9 देता है। इसलिए मैं ये दोनों चीज़ का आज में कंपैरिजन वीडियो लेकर के आ गया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा वैल्यू फॉर मनी होगा। क्योंकि बहुत कोई भाई मुझे इंस्टाग्राम पर भी बोले हैं कि आकाश भाई आपके पास तो दो चीज़ है, तो दोनों का एक बार आप कंपैरिजन वीडियो बना दो। क्योंकि भाई मैं भी लेने का प्लान कर रहा हूँ एंड मेरा अंदर बहुत सारा डाउट आ रहा है कि हाँ मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा। मैं जो 40,000 लगाऊंगा तो मेरे लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, तो आप बताइए। तो मैं बहुत किसी को इंस्टाग्राम पर बहुत हेल्प भी कर दिया। तो ये चीज़ को लेकर के इतना मैसेज आता है कि मैं सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते थे, दोनों को कंपेयर करके। दोनों का हम लोग वीडियो क्वालिटी देखेंगे, दोनों का ऑडियो क्वालिटी देखेंगे, दोनों का स्टेबिलाइजेशन चेक करेंगे। मतलब A to Z हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। जो एक यूट्यूबर का नीड होता है हर एक चीज़ देखेंगे कि आपका नीड कौन सा डिवाइस फुलफिल करता है। तो वीडियो को देखते रहेगा एंड तक, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो सकता है, तो इसलिए देखते रहेगा एंड तक। और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो में लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल तो लाइक किया कीजिए यार। आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना अंदर से मोटिवेशन आता है कि और अच्छे से काम किया जाए, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए आज का ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग GoPro Hero 9 का। पहले तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा कुछ है देखने में। पूरा आपको इधर GoPro लिखा हुआ मिल जाएगा, इधर इसका फ्रंट डिस्प्ले है। मैं GoPro Hero 9 को इसलिए लिया, मैं GoPro Hero 8 भी ले सकता था इसके जगह, बट मैं Hero 9 इसीलिए लिया क्योंकि इसका आपका फ्रंट पर स्क्रीन है। मैं आपको ऑन करके वो दिखा देता हूँ। या इसका ऑन का बटन मैं ये प्रेस किया एक बार, देखिए ऑन होगा अभी एंड देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो स्पेशली व्लॉगर के लिए ये बहुत अच्छा एक सौदा हो जाता है क्योंकि इसमें आपको सामने में स्क्रीन मिलेगा। आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को आप मतलब देख करके आप व्लॉग कर सकते हैं कि आपका मतलब कैसा करे, सब कुछ दिख रहा है कैसा नहीं। यहाँ पे Hero 9 ब्लैक करके यहाँ पे लिखा गया, अभी देख सकते हैं पूरा स्क्रीन यहाँ पे हो गया। मतलब आप अपने आप को ऐसा करके देख करके आप व्लॉग कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मैं GoPro Hero 9 को लिया। GoPro Hero 8 पे आपको यहाँ पे स्क्रीन नहीं मिलता, आपको फ्रंट पे स्क्रीन नहीं मिलता, बट आपको GoPro Hero 9 पे स्क्रीन दिया गया है। तो ऐसा करके आप व्लॉग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार इसका क्वालिटी दिखा देता हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा है ब्लॉग करके। मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट का बटन है। पहले आपको मोड दिखा देता हूँ मैं। ये तो हो गया आपका वीडियो मोड, फिलहाल अभी है 1080p 60 fps पे है। देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा फोटो मोड, मतलब आप GoPro से फोटो भी खींच सकते हैं, बट फोटो अगर ना खींचे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज GoPro का फोटो भाई बेकार आता है भाई। अच्छा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइम लैप्स मोड भी है, तो आप टाइम लैप्स भी अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्लो मोशन बना सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो का फॉर्मेट में जा करके होगा, तो वो तो मतलब हर एक फोन में होता है। प्लस आपको यहाँ पर ढेर सारा मोड भी मिल जाता है। जैसा अभी फिलहाल ये है सुपर व्यू मोड पर, आप इसको टच करेंगे ये हो गया नैरो, मतलब सबसे ज़्यादा जूम आपको ये मोड पर ही मिलेगा, इस तरह नहीं होगा नैरो। देन आपका आता है यहाँ पे लीनियर। देन आपको यहाँ पे मिल जाता है गाइस, अरे यार थोड़ा लैग मारता है GoPro, लीनियर है ये वाला देख सकते हैं। देन आपको मिलेगा वाइड। देन ही मिल जाता है सुपर व्यू, मतलब अल्ट्रा वाइड इसमें दिया गया है, तो फुल वाइड। आईफोन में आपका ओनली वाइड एंगल दिया हुआ है, बट GoPro से अगर आप व्लॉग करते हैं तो इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है भाई। मतलब आपका सब कुछ कवर करता है, सब कुछ। आईफोन जितना कवर नहीं करता उससे भी ज़्यादा कवर आपको GoPro में करता है। तो GoPro में ये हम लोग का एक पॉजिटिव चीज़ हो गया, बट GoPro का नेगेटिव भी है। मतलब मैंने जैसा बोला कि इसका फोटो बहुत ही बेकार आता है, बट आईफोन से अगर आप फोटो खींचेंगे फोटो एकदम खतरनाक लेवल का आता है। प्लस आईफोन से आप फोटो को एडिट भी कर सकते हैं भाई, वो फ़ोन है, फ़ोन से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ कर सकते हैं, बट GoPro आपको प्रोवाइड नहीं करता। बट यहाँ पे एक GoPro एक बाजी जीत जाता है। मतलब कैसे भी यूज़ करो पूरा एकदम रफ टफ, तो बोलता है ना, तो रफ एंड टफ पूरा एकदम, तो वैसा टाइप का कैमरा रफ एंड टफ। मतलब कैसे भी करो, फेंक दो, फेंका से टूटेगा, बट वैसा नहीं, मतलब कहीं भी रख दो ही कर दो तो कुछ ही नहीं होगा। जैसा कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं टाइम लैप्स का। अगर मैं इसको धूप पर रख दिया टाइम लैप्स मोड को ऑन करके तो आराम से पूरा टाइम लैप्स लेगा। बट अगर मैं आईफोन को रख दिया धूप पर, मैं सोचा टाइम लैप्स लेगा, पूरा सनसेट होगा, सनराइज होगा, मतलब कोई भी एक सोचिए। तो आईफोन में वैसा नहीं होगा। आईफोन कुछ टाइम रिकॉर्ड करेगा, देन उसमें टेम्परेचर का वार्निंग आ जाता है, बट GoPro आपका आराम से रिकॉर्ड करता है, सब कुछ ही करता है। तो GoPro का एक पॉजिटिव हो गया। देन अंडर वाटर शॉट भी आप ले सकते हैं इससे, वो आईफोन से भी ले सकते हैं, बट GoPro थोड़ा ज़्यादा ही मतलब अच्छा रहता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि GoPro का वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे हमको ऑन का बटन मिल जाएगा, ये रहा। इसको हमको एक बार प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ से प्रेस कर दिया एंड अब हम लोग का यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है स्टार्ट। यहाँ में देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रहा है एंड फ्रंट में यहाँ पे आपको टाइमर भी दिखा रहा है सब कुछ। तो आप अभी चेक कर रहे हैं, ये है GoPro Hero 9 का क्वालिटी कुछ ऐसा कुछ है। एंड फिलहाल जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं सुपर वाइड पर, सुपर व्यू मोड जिसको हम बोलते हैं GoPro का लैंग्वेज में। सुपर व्यू मोड पर फिलहाल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इधर है मेरा कैमरामैन DJ, ये रहा, और जो कि बिहाइंड द कैमरा है। बाकी देख सकते हैं आसपास का मेरा कुछ एरिया। इधर अगर मैं दिखाऊंगा तो इधर है मेरा R15
ये देख सकते हैं मेरा प्यारा चेरी इधर है। बाकी अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसका क्वालिटी कैसा आ रहा है। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं दौड़ करके कि इसका मतलब सेकी इफेक्ट कितना है। पहले हम लोग स्पीड में चलते हैं, तो मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ एंड जो रास्ता है, रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। ये जैसा टूटा फूटा सा रास्ता है, तो आप लोगों को कितना सेकी इफेक्ट मिल रहा होगा आप मुझे नहीं पता, बट मिलेगा एकदम नहीं, एकदम से नहीं मिलेगा। आगे मैं दौड़ रहा हूँ, देखिए कैमरा पूरा सेक हो रहा है गाइस। बट गोप्रो का सबसे अच्छा बात है कि मतलब जो सेकी फुटेज रहता है ना, वो सब भी एकदम स्टेबल बना देता है। चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, रन 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 में अरे उतना स्पीड में नहीं दौड़ना बोले। तो आप लोग देख लिए होंगे कि हम लोग कितना दौड़े, फिर भी आपको लोग को सेकी फुटेज नहीं मिला होगा। तो इधर गोप्रो बाजी मार जाता है। आईफोन में हल्का फुल्का सेक मिलता है, बट गोप्रो एकदम फुल्ली स्टेबिलाइज कर देता है। तो ये गोप्रो का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्वालिटी कितना अच्छा आप देख ही सकते हैं। फिलहाल तो ये डे का व्यू है, बट गाइस मेन चीज़ अभी आता है। दिन में तो गोप्रो बहुत अच्छा क्वालिटी देता है, बट जब वही रात का टाइम होता है ना, रात में गोप्रो एकदम मतलब बेकार क्वालिटी आता है। गोप्रो का मतलब उतना अच्छे से विजिबल नहीं होता हर चीज़, बट आपको आईफोन में बहुत अच्छा से सब कुछ कैप्चर करता है, बहुत अच्छा से ही होता है। तो इधर आईफोन अपना बाजी मार जाता है। तो अब तो मैं आपको दिखा दिया गोप्रो का क्वालिटी, अब दिखाते हैं आपको आईफोन 11 का क्वालिटी कि ये कैसा ऑफर करता है। एंड फिलहाल जो ऑडियो है, तो ऑडियो मतलब गोप्रो का इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ गोप्रो से ही हो रहा है। मैं कोई एक्सटर्नल माइक वगैरह कुछ मैं यूज़ नहीं किया, जो कुछ भी हो रहा है गोप्रो से हो रहा है। स्पेशली गोप्रो तब बाजी मारता है जब आप मोटो ब्लॉगिंग करता है, क्योंकि ये आपका एक्शन कैमरा है, ये आपका हेलमेट पर भी माउंट हो जाएगा, कहीं पर आपको माउंट करके आराम से आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ पर गोप्रो हम लोग का बाजी मार जाता है। आप देखिए मतलब बहुत से क्या करते हैं कि फ़ोन को भी हेलमेट पर ऐसा करके लगा लेते हैं, देन मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, बट वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है एंड वो उतना सफल भी नहीं है। सोचिए आप अगर स्पीड में पूरा चला रहे हैं, आपके पास कोई सुपर बाइक वगैरह है, आप फुल स्पीड एकदम चला रहे हैं बाइक को, अचानक अगर आपका फ़ोन उड़ गया, आपका आईफोन उड़ गया, देन क्या होगा। बट अगर आपके पास गोप्रो है तो आपको वो डर नहीं होगा कि आपका फ़ोन मतलब आपका कैमरा हेलमेट से उड़ जाएगी, ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि गोप्रो का जो माउंट है वो वैसा टाइप का आता है कि आपका गोप्रो का मतलब हेलमेट से उड़ने नहीं देगा। बट अगर आप फ़ोन लगा करके अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो वो डर कहीं ना कहीं रहता है। जैसे कि मैं सोचिए मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अगर मेरा इधर एक फ़ोन लगा हुआ रहेगा तो जो आसपास का लोग दिखेगा वो लोग भी देखेगा भाई ये क्या कर रहा है भाई। बट अगर आपके पास एक कैमरा लगा हुआ रहेगा तो वो तुम्हें कॉम्पैक्ट भी रहेगा, छोटा साइज का रहेगा और मतलब लोग थोड़ा प्रोफेशनल वे से भी देखेंगे। अगर जिन लोग को देखना है मोटो गोप्रो का मोटो ब्लॉगिंग कैसा होता है, तो वो लोग मेरा चैनल का राइडिंग ब्लॉग्स देख सकते हैं, उन लोग को पता लग जाएगा। तो चलिए अब फाइनल हम लोग बात करते हैं कि आईफोन 11 का क्वालिटी कैसा है। इसमें भी आपको ढेर सारा मोड मिल जाता है। जैसा होगा, चलिए मैं यहाँ से कैमरा मैं ये कर लेता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, तो आपको स्लो मो का ऑप्शन मिल जाता है। आईफोन का स्लो मोशन तो आप लोग जानते हैं, आईफोन स्लो मोशन के लिए फेमस है, कितना खतरनाक स्लो मोशन वीडियो बनता है इससे। फिर टाइम लैप्स का मोड भी मिलता है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ वीडियो मोड पर एंड मैं आईफोन से मैं कैसे वीडियो करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। एंड वो खाली मैं नहीं, सभी को वैसे करते हैं। यहाँ तक कि जो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है सौरभ जोशी, वो वैसा ही करता है। इंडिया का जो नंबर 1 मोटो ब्लॉगर है UK07 राइडर, वो भी ब्लॉग वैसे करके करता है। पहले वो क्या करता है, अपना यहाँ से वाइड एंगल कर लेते हैं। वाइड एंगल करने के बाद अपना जो आईफोन है, आईफोन के ऐसा करके वो लोग व्लॉग नहीं करते। वो लोग को बैक कैमरा करके फ़ोन को ऐसे करके घुमा लेते हैं, देन ऐसा करके व्लॉग करते हैं। वो लोग हाथ पूरा स्ट्रेट रहेगा ऐसा करके वो लोग व्लॉग करते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये हो रहा है अपना आईफोन 11 से रिकॉर्ड पूरा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। आपको दोनों दिखाया, गोप्रो का भी दिखाया एंड आईफोन का भी दिखा रहा हूँ। आईफोन में आपको मिलता है वाइड एंगल एंड गोप्रो में आपको मिल जाता है सुपर व्यू मोड। भाई इधर ही गोप्रो बाजी मार जाता है। आईफोन का भी ठीक ठाक है भाई, आईफोन का भी बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको आईफोन 11 का जूम क्वालिटी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको 2 लेंस मिलता है। एक हो गया आपको वाइड एंगल, एक हो गया नॉर्मल जूम। इसमें आपको मतलब 3 लेंस नहीं मिलता। आपको 11 प्रो में आपको मतलब प्रो से स्टार्ट हो जाता है 3 लेंस, इसमें आपको जूम लेंस भी मिल जाएगा, बट इसमें आपको जूम लेंस नहीं मिलता, इसमें मतलब 2 लेंस मिलता है। तो अब देखते हैं कि ये कितना जूम करता है। यार मैं ऐसा करके जूम कर रहा हूँ, ये देख सकते हो कुछ ऐसा कुछ इसका जूम क्वालिटी है। ये हो गया आपको वाइड एंगल। तो हम लोग चेक करेंगे कि दौड़ करके वापस से दौड़ना पड़ेगा हम लोग को। अब दौड़ करके देखेंगे कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा, मतलब स्टेबल है या नहीं। कि व्लॉगर के लिए मतलब स्टेबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्लॉगर एक जगह पर रहता नहीं है, उन लोग को हर जगह घूमना पड़ता है, हर जगह ही करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भाग दौड़ वाला जिंदगी है भाई। अच्छा तो चलिए फिलहाल मैं स्पीड पर चलता हूँ एंड फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेक हो रहा है, क्योंकि ऐसा करके पूरा हाथ स्ट्रेट है, ऐसा करके हम व्लॉग कर रहा हूँ तो फ़ोन तो सेक हो गए एंड रास्ता भी टूटा फूटा सा रास्ता है। तो ये देख सकते हैं जब आप स्पीड पे चलेंगे तो कुछ ऐसा कुछ क्वालिटी आने वाला है। चलिए हम लोग दौड़ते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ये रहा गाइस, पूरा भी दौड़ रहा है। मेरा आवाज़ से शायद आपको पता लग रहा होगा कि मैं पूरा भी यही कर रहा हूँ। जॉगिंग आप बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा स्पीड में तो कोई दौड़ेगा नहीं, क्योंकि किसको फ़ोन लेकर दौड़ना है भाई, चोर लोग ही दौड़ेगा और कोई नहीं दौड़ेगा। चलिए वापस एक बार। एंड फ़ोन पूरा सेक हो रहा है, फ़ोन फुल्ली सेक हो रहा है अभी। हाँ तो ये था आईफोन 11 का स्टेबिलाइजेशन एंड मैं आपको दोनों दिखा दिया। गोप्रो का कुछ ऐसा है, आईफोन 11 का कुछ ऐसा है। तो आपके अनुसार जो आपको अच्छा लगा आप
देख सकते हैं। बाकी इधर है डीजे, ये इस बार नहीं दौड़ा। क्यों नहीं दौड़ा? तुम्हें दौड़ता? नहीं मैं अकेला अकेला हाफ रहा हूँ ऐसा। तुम्हारे हिसाब से क्या लेना चाहिए, गोप्रो हीरो ने लेना चाहिए या फिर आईफोन 11 लेना चाहिए? तुम बताओ पहले। मैं नहीं बताऊंगा। iPhone 11। iPhone 11 फोन का भी काम हो जाता है, ब्लॉगिंग भी हो जाता है। तो डीजे तो अपना ओपिनियन दे दिया। डीजे बोला कि उसके हिसाब से आईफोन 11 ज्यादा बेस्ट है, बट मैं सोचा कि मेरा ओपिनियन देने से पहले मैं एक बार आपको दोनों का मैं एक बार नाइट मोड दिखाता हूँ कि मतलब रात के टाइम कौन सा ज्यादा अच्छा होता है। मैं सोचा एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, देन मैं आपको मेरा ओपिनियन बताता हूँ। तो पहले आप वो देख लीजिए। तो ये है गोप्रो का कुछ रात का क्वालिटी, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं जस्ट लाइट का पास में खड़ा हूँ तो इसलिए आपको इतना अच्छा आ रहा है, बट जैसे मैं हल्का सा दूर जाऊँगा आप देखिए मतलब इसका नाइट मोड उतना अच्छा नहीं है। अब अगर आप रात का टाइम का शूट कर रहे हैं जहाँ पर लाइटिंग है बट बहुत लो लाइटिंग है, तब क्या करना पड़ेगा आपको, जो फ़ोन का फ्लैश है उसको ऑन करके आपको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, तब जा करके गोप्रो आपका अच्छा खासा मतलब रिकॉर्ड कर लेगा। तो गोप्रो को अलग से लाइट चाहिए है। अब देखिए मैं बाहर में जा रहा हूँ, मेरा घर का बाहर में जहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, तो अगर मैं स्ट्रीट लाइट का पास जा करके व्लॉग करूँ तो कुछ ऐसा क्वालिटी आएगा। ये देख सकते हैं मतलब गोप्रो का नाइट क्वालिटी मुझे तो उतना खासकर अच्छा नहीं लगता। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा कुछ क्वालिटी आ रहा है। तो अब हम लोग चलिए सेम देखते हैं आईफोन से कि आईफोन से कैसा आता है, हम लोग एक बार वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूँ सेम लोकेशन पर एंड हम लोग आईफोन पर स्विच कर चुके हैं। ये रहा मेरे हाथ में गोप्रो इधर रखा हुआ है। तो अभी ये आईफोन का क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है जरूर से बोलिए कमेंट करके। एंड फिलहाल मैं जस्ट लाइट का पास में ही हूँ। अब चलिए हल्का हल्का मैं पीछे जाता हूँ। अब देखिए कैसा आ रहा है, मतलब आईफोन का मुझे अच्छा लगता है गोप्रो से। अब चलिए बाहर में जाकर दिखा देता हूँ कि स्ट्रीट लाइट जब आप ये करेंगे बाहर में स्ट्रीट लाइट में कैसा क्वालिटी आता है। तो अब ये चेक करिए गाइस, कुछ ऐसा कुछ क्वालिटी आ रहा है इधर आईफोन का। ट्रक वक पार हो रहा है पूरा, ये देख सकते हैं बाहर का कुछ सीन। एंड आईफोन एक जगह बाजी मार जाता है, वो है कि आईफोन में आपको फ्लैश मिल जाता है। मतलब क्या गोप्रो में आपको फ्लैश नहीं मिल रहा है एंड इसमें आपको फ्लैश मिल जाता है। तो ये चीज़ आपका एक फ़ायदा है। गोप्रो से जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमको फ़ोन का फ्लैश ऑन करके देना, अपना फेस पे मार करके देन हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, बट आईफोन में फ्लैश मिल जाता है। मतलब रात में भी आप आराम से शूट कर सकते हैं, आपका जो मन करे। आप अगर कुछ भी दिखाना चाहते हैं अच्छे से पूरा फ्लैश का ही करके दिखा सकते हैं। तो इधर आईफोन अपना बाजी मार जाता है। तो ये था डिफरेंस नाइट का, नाइट मोड का। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बोलिएगा। तो जिस चीज़ का आप लोग कितना बेसब्री से वेट कर रहे थे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मेरा ओपिनियन भी यही है कि यही आपके लिए एक टोटल ऑलराउंडर पैकेज बन जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप 40,000 आप स्पेंड करें तो कैमरा लेने से अच्छा आप एक फ़ोन ले लीजिए, क्योंकि ये आपका हर चीज़ में आपका मतलब काम में देगा। मेरा ओपिनियन भी यही है कि आईफोन 11 बेस्ट है अगर आप लेना चाहते हैं। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। सो बाय बाय फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।